यहाँ देखिए दोस्तों, बहुत ही स्पेशल तरीके से जो है भारत का मैप बना करके और मानचित्र बना करके कितना अच्छा यहाँ पर जो है यूपीएससी के लिए भारत की जो है बेसिक भूगोल, भारतीय भूगोल को जो है लिखने का यहाँ पर प्रयास किया है। कितना अच्छा डायग्राम और फ्लो चार्ट का मैपिंग का यूज करके, ताकि वो माइंड में आपको बहुत दिखे। जैसे यहाँ पर देखो, भारतीय द्वीप को कितना अच्छा यहाँ पर डिफाइन किया है, और भी बहुत सारे डिटेल को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो वीडियो में आप बने रहना, और बहुत अच्छा ये हैंड रिटन नोट्स होने वाला है आप सभी के लिए। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, यूपीएससी और पीसीएस के लिए हमेशा हम हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा दोस्तों, इसको बनाने में तो कोई ऐसा मुझे इशू नहीं होता है, लेकिन जो इसमें हमारा टाइम जो लगता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, किताब को पढ़ करके अच्छे से नोट्स बनाना, वो भी मैपिंग थ्रू, तो बहुत ही जो उसमें थोड़ा सा जो एक चैलेंजिंग होता है। इसीलिए कहते हैं, तो चैनल पे आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपके लिए हम हमेशा हेल्पफुल कंटेंट इसी तरह के लेकर के आते रहें। तो भारत और उसकी स्थिति को आज हम देखने वाले हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। तो सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक जरूर कर लेना, ठीक है। भूगोल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी जो बिगनर है या पीसीएस के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसको अभी चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, आकार को हम देखेंगे तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा ये देश है, ठीक है। कुल क्षेत्रफल इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर ये कुल क्षेत्रफल कितना होता है, 32,87,663 वर्ग किलोमीटर ये होता है, जिसको 32.8 भी हम कभी कभी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका परसेंटेज कितना है, 2.4% है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर देखो, कुछ मैंने मैपिंग बना दिया है ताकि आपके माइंड में ये अच्छा से रिकॉल हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, पहले यहाँ समझते हैं। जैसे अगर पूछ दिया एग्जाम में कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ दिया, तो वो कन्याकुमारी होगा, है ना। ये भारत की मुख्य भूमिका है। और अगर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ दिया तो वो 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट होगा, सबसे दक्षिणतम। और कन्याकुमारी तो आपका मुख्य भूमिका हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। उसी प्रकार सबसे उत्तरी आपका हो जाएगा इंदिरा कोल हो जाएगा, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट में होता है। उसी प्रकार सबसे पश्चिमी में आपका कहाँ पड़ता है, तो गुहर मोती पड़ता है, ये 68 डिग्री 7 मिनट पड़ता है। उसी प्रकार यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में किबुथु हो गया, सबसे ये जो है पूर्व का पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। इसको हम ऐसे भी कभी कभी पढ़ते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, क्या बोलेंगे इसको, अक्षांश बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमेशा याद रखना, ये कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है, मैं इसीलिए आपको हम हमेशा बताते रहते हैं। ये आपका भारत हो गया, ये जो आपका हो गया ना, ये जो लाइन ऐसे ऐसे जाता है, इसको हम बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अक्षांश बोलते हैं। और ये जो ऊपर की ओर जाता है, इसको हम बोलते हैं देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, देशांतर बोलते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका अक्षांश हो गया, ओके। और ये तो मैंने बता दिया। और उसके बाद अगर पूछेगा कि आपका जो है देशांतर के बारे में पूछेगा, तो देशांतर क्या हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर आप इसको बताइएगा, क्योंकि लाइन तो ऐसे जा रही है ना। बाकी इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, ग्लोब में अगर बात करें तो भारत कहाँ स्थित है, भारत है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये आपका कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री ये हो गया, और नीचे आपका हो गया 23.5 डिग्री मकर रेखा हो गया। इसको भूमध्य रेखा तो बोलते ही हैं। हाँ, और एक बात आप थोड़ा सा याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिएगा, ये जो ग्लोब है ना, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं देशांतर बोलते हैं। तो देशांतर की ओर से पूछेगा तो भारत कहाँ पर है, देखो पूर्वी साइड में है, पूर्वी साइड में है ना। और अगर आपको पूछेगा अक्षांश की ओर से पूछेगा, तो अक्षांश की साइड से ये रेखा से क्या है, ये आपका है उत्तरी साइड में है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये पूछ सकता है आपके, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखने वाले हैं अक्षांशीय दृष्टि से, यहाँ पर वही लिखा है, अक्षांशीय दृष्टि से ये उत्तरी गोलार्ध में है, जो मैंने अभी बताया भी। उसके बाद देशांतीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। विस्तार अगर बात करें तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री आपका 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये आपका 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अच्छा, उत्तर से दक्षिण होकर कुल लंबाई अगर बात करें तो 3214 किलोमीटर यहाँ पर, है ना। ये आपका क्या बता रहा है, उत्तर से दक्षिण, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये आपका है 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम होकर कुल लंबाई 2933 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम मतलब यहाँ से लेकर के
आपका किबुथु से लेकर के गुहर माता तक, ये आपका याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। भारत का सबसे उत्तरी छोर आपका इंदिरा कॉल हो गया, आपको पता ही है जो मैंने अभी बताया भी। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट हो गया। भारत का सबसे पूर्वी छोर आपका किबुथु हो गया। भारत का सबसे पश्चिमी छोर आपका गुहर माता हो गया। भारत में कुल आप जान लीजिए वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। कंफ्यूजन होता है अभी भी सबको, है ना। सबसे बड़ा राज्य आपका हो गया राजस्थान हो गया, सबसे छोटा राज्य गोवा हो गया, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान एंड निकोबार हो गया, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप हो गया। जो कि हम अभी भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो अभी हम भारत को पढ़ेंगे, बाकी ग्लोब में जाएंगे तो और अच्छा से बताएंगे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों बहुत मेहनत लगता है इस तरीके के नोट्स बनाने में, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपके लिए हमेशा हम ऐसे कंटेंट लेकर के आते रहें, ठीक है। अच्छा, भारत ये तो हो गया, ये तो मैंने अभी नहीं किया है, इधर पढ़ रहे थे ना। अच्छा, याद रखना सबसे तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आते हैं पुडुचेरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार तीनों राज्य में है। एक तमिलनाडु में पुडुचेरी, और एक आंध्र प्रदेश में यनम हो गया, और एक आपका ये हो गया केरल में आपका हो गया माहे हो गया, ठीक है। और एक है कराईकल है तमिलनाडु में। देखो जैसे माहे हो गया ये केरल में हो गया, कराईकल है ये आपका तमिलनाडु में, पुडुचेरी भी तमिलनाडु में, ये जो यनम है ये आपका आंध्र प्रदेश में। तो मैपिंग थ्रू भी आप इसको मेंस में बता सकते हैं अगर पूछ दिया तो, है ना। भारत के 8 केंद्र शासित राज्य को हम थोड़ा सा मैपिंग थ्रू देख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर एक हो गया, उसके बाद लद्दाख हो गया, उसके बाद दिल्ली हो गया, उसके बाद आपका एक चंडीगढ़ हो गया, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप हो गया, उसके बाद लक्षद्वीप इधर एक हो गया, पुडुचेरी एक हो गया, और ये अंडमान निकोबार हो गया। तो याद रखिएगा, है ना। अच्छा, भारत की स्थलीय और तटीय सीमा के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर। ये देखिए इधर से ये तक, ये आपका 15,200 किलोमीटर स्थलीय, है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसकी तटीय को लेकर के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर के, तो ये हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। ये आपका है ना, ये इधर हो गया और ये आपका है ना। ओके, याद रखिएगा ना। समुद्र तटीय राज्यों की कुल संख्या आपका हो गया 9, जैसे कि यहाँ गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आपका और एक आपका हो गया ये ओडिशा हो गया, और एक पश्चिम बंगाल हो गया। तो ये सब मिला करके आपका कितना है, 9 है ना, याद रखिएगा। और ये गुजरात जो है ये सबसे लंबी तट रेखा है, याद रखिएगा, ये वाला है ना, यानी समुद्र सटा। अच्छा, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, ये तो आपको पता ही होगा, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारतीय मानक रेखा जो कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है, ये जो है कर्क रेखा को छत्तीसगढ़ में कोरिया पर काटती है, ठीक है। भारत को मानक यामोत्तर माना गया है, यह इलाहाबाद के वर्तमान प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरता है ना। अच्छा, मानक रेखा कितना से गुजरता है भारत का, तो ये एमपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, यूपी से होकर गुजरता। देखो इस तरीके का नोट्स बनाते हैं तो कितना जल्दी आप रिविजन करते हैं। भारतीय मानक समय ISTD ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। द्वीप समूह की बात करें तो एक अंडमान निकोबार और एक लक्षद्वीप हो जाएगा। यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान निकोबार। यहाँ लगभग 572 द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप, यह द्वीप अरब सागर में स्थित है, इसकी राजधानी कावारती है। इसके अंतर्गत 36 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेंस में लिख भी सकते हैं। उसके बाद आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश से सटे हुए राज्यों को थोड़ा देख लेते हैं और उनकी किलोमीटर लंबाई और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी देखेंगे। जैसे कि हम टोटल कितना है आपको पता है, टोटल 7 है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो गया। देखो आपका, आप लोग बोलते हैं ये श्रीलंका, तो कि श्रीलंका मुख्य भूमि से नहीं सटा है, ये भारत का पड़ोसी नहीं है, ये जलीय स्तर पे पड़ोसी है, ठीक है। तो हम इसी को इंडिकेट करते हैं, यानी अपने माप में लेते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान हो गया, ये आपका हो गया 3,323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसमें सटे राज्य लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। उसके बाद आते हैं अफगानिस्तान जो कि सबसे छोटा है, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान, ये सटता है केवल लद्दाख से, ठीक है। उसके बाद चीन से आते हैं तो ये 3488 किलोमीटर, ये सटे राज्य इसका हो गया लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान हो गया आपका 699 किलोमीटर साझा करता है भारत के साथ, जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम आता है। म्यांमार हो गया 1643 किलोमीटर, इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आता है। बांग्लादेश जो कि सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है किलोमीटर में, इससे सटे राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। अच्छा, प्रमुख सीमा रेखा की बात करते हैं तो एक रेड क्लिफ हो जाएगा, मैकमोहन हो जाएगा, डुरंट हो जाएगा। रेड क्लिफ आपका भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश, तब तो एक ही था ना, बांग्लादेश भी पाकिस्तान में था, तो इसी को लेकर के इसमें बनाया था, लेकिन अभी तो यही चल रहा है ना।
तो रेड क्लिफ पूछेगा तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बताइएगा। ये 1947 में सर रेड क्लिफ द्वारा। मैकमोहन रेखा भारत चीन में 1914 में हेनरी मैकमोहन द्वारा। डूरंट रेखा भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान में तब किया गया था, लेकिन कब? 1896। तब तो देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, लेकिन वर्तमान में यह भारत और पाकिस्तान में है, याद रखिएगा, ठीक है। 1896 सर मॉर्टिमर डूरंट द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद देखते हैं प्रादेशिक क्षेत्र और सीमा क्षेत्र को थोड़ा सा हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसको अगर पूछ दिया तो बता सकते हैं, जिसको मैरीटाइम बेल्ट भी बोलते हैं और टेरिटोरियल सी भी बोलते हैं। अच्छा, एक नॉटिकल मीटर, एनएम मतलब हो गया नॉटिकल मीटर, बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है। और ये तो बता ही दिया मैंने, जैसे कि ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया, इसके 12 एनएम यानी 12 नॉटिकल मीटर तक क्या है, तो भारतीय प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा बोला जाता है। और ये तो मैंने बता ही दिया कि नॉटिकल माइल भी इसको बोलता, अच्छा सॉरी मीटर नहीं बोलेंगे सर, इसको एनएम बोलेंगे, ठीक है, नॉटिकल माइल बोलेंगे, सॉरी याद रखना। एक नॉटिकल माइल बराबर 1.852 किलोमीटर होता है, ठीक है, याद रखना, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यह है। अब इसमें विशेषता को देख लो, इस क्षेत्र में भारत का पूर्ण अधिकार है और पूर्ण उपयोग है, ठीक है। उसके बाद अविच्छिन्न और अविच्छिन्न या तो सन्निहित क्षेत्र है ना, थोड़ा हिंदी थोड़ा सा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाला आता है, तो मैंने लिख भी दिया, हो सकता है पूछे, संलग्न क्षेत्र भी बोलते हैं या सन्निहित क्षेत्र भी बोलते हैं, कॉन्टिग्यूअस जोन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका 24 एनएम तक आता है, इसकी रेखा क्या है, 24 एनएम तक है। इस क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार है, पूछ सकता है आपको प्रीलिम्स में। सीमा शुल्क और प्रदूषण नियंत्रण के बारे में भी बोला जाता है। बाकी इसका तो मैं मेंस के लिए एक बार आंसर राइटिंग भी आपको करके दिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अभी शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो रिवीजन कीजिए खाली। अन्य क्षेत्र जिसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी बोलते हैं, ये 200 एनएम तक आता है, यानी 200 नॉटिकल माइल तक आता है। अन्य क्षेत्र का जो आर्थिक आधार क्षेत्र है वो 200 एनएम है, ये तो पता ही है। इसके अंतर्गत भारत के खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति, सागरीय जीव, ये सब का क्या आता है भाई, तो ये सब का सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान और नए द्वीप का निर्माण का अधिकार है इस क्षेत्र में, ठीक है। अच्छा, भारत का अन्ययन क्षेत्र 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। अच्छा, उच्च सागर को देखते हैं तो अन्ययन आर्थिक क्षेत्र के बाहर उच्च सागर का विस्तार है, इसमें सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है। अब यहां तक हो गया भारत का क्षेत्र हो गया, अब यहां से जो होगा अब ये अंतर्राष्ट्रीय हो गया, कोई भी देश यहाँ पर अपना कुछ कर सकता है, ठीक है, वो अंतर्राष्ट्रीय हो गया सभी देशों का। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट भारतीय प्रमुख द्वीप को यहां पर थोड़ा सा हम देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो, है ना। देखो, एक आता है प्रमुख द्वीप माजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। उसके बाद दमन द्वीप एक हो गया, जो गुजरात के साइड में पड़ता है। उसके बाद एक हो गया आलिया बेट द्वीप, इधर पड़ता है। एक आपका हो गया, कभी भी द्वीप के प्रमुख ही को पूछा तो आप इसको लिख करके बता सकते हैं। फिर आपका सालबेट द्वीप हो गया, जो मुंबई में पड़ता है। एंड्रोथ आपका इधर हो गया, मिनिकॉय आपका इधर हो गया। लक्षद्वीप तो आपको पता ही है, इधर है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है जो मूंगा चट्टान से बना है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद इधर आपका पंबन द्वीप पड़ता है, जो रामेश्वरम में आपका पड़ता है ना, इसी पे पंबन ब्रिज बना है ना। अच्छा, उसके बाद श्री हरिकोटा है ना, ये इसरो का यहाँ पर सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च किया जाता है आंध्र प्रदेश के साइड। व्हीलर द्वीप से मिसाइल प्रक्षेपण के लिए महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स में घुमा करके क्वेश्चन पूछ दिया। फिर गंगा सागर द्वीप है ना, ये बंगाल के साइड में पड़ता है। न्यू मरे द्वीप हो गया। बाकी इस सब के बारे में भी हम यहाँ डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। खाली आपको अभी मैपिंग दिखा रहे हैं कि कौन गया, माइंड में आपको पहले दिखा रहे हैं कि हाँ ये यहाँ पर है, ठीक। एक कोको द्वीप इधर हो गया, उत्तरी अक्षांश, मध्य अंडमान इधर, सॉरी उत्तरी अंडमान हो गया, ये मध्य अंडमान हो गया, दक्षिणी अंडमान, नारकोडम ये हो गया, ये लिटिल अंडमान इधर हो गया, ये बैरन द्वीप हो गया, उसके नीचे 10 डिग्री चैनल हो गया, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। अच्छा, अंडमान निकोबार को मरकट द्वीप भी कहते हैं। बड़ा निकोबार, इंदिरा पॉइंट, वो तो इंदिरा पॉइंट तो पता ही है आपको वहां पर, है ना। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं कुछ द्वीपों का वर्णन को हम थोड़ा देखते हैं। जैसे माजुली द्वीप हो गया, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। न्यू मरे द्वीप, यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। गंगा सागर द्वीप, यह द्वीप पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर द्वीप, यह उड़ीसा में वैतरनी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ से भारतीय मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है, यानी उसको उड़ाया जाता है, ठीक है, ट्रायल किया जाता है। श्री हरिकोटा द्वीप, यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। यहाँ भारतीय अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपना यहाँ से सैटेलाइट छोड़ता है, याद रखना, पूछ सकता है इंटरव्यू। देखो, ये सब कॉमन क्वेश्चन तो आपको इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो ये सब का मल्टीपल रिवीजन करना। पंबन द्वीप हो गया, ये तो मैंने देखा था कि ये तो इंटरव्यू में पूछा भी गया था, ठीक है। पंबन द्वीप, यह भारत के तमिलनाडु में श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह आदम ब्रिज का एक हिस्सा है, इसी पर रामेश्वरम स्थित है। सैटेलाइट सालसेट द्वीप, इस पर मुंबई स्थित है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, बस इसको याद करना। लैंडफॉल द्वीप, यह अंडमान निकोबार का सबसे उत्तर में स्थित है, ये है ना।
उत्तरी अंडमान, अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक यहीं पर है, उत्तरी अंडमान में, याद रखना 738 मीटर है ना। उसके बाद थोड़ा सा अंतिम में देख लेते हैं मध्य अंडमान, यह अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। और भारतीय अंडमान दक्षिणी अंडमान, इस द्वीप पर अंडमान निकोबार समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, याद रखना दक्षिणी अंडमान में, इसको इंपॉर्टेंट है याद कर लेना, ठीक है। ग्रेट निकोबार भारत की सबसे दक्षिणतम द्वीप है, इस पर भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। अच्छा, 9 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश को मिनिकॉय द्वीप की को मुख्य भूमि से अलग करता है। अच्छा याद रखो, 9 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है, ठीक है, मुख्य लक्षद्वीप को अलग करता है, ये 9 डिग्री है ना। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, जो कि मैंने इसका यहाँ पर मैपिंग यहाँ पर बता दिया था, देखो यहाँ पर है ना। अच्छा उसके बाद तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया 10 डिग्री। अच्छा, दक्कन दर्रा दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका भी मैं बना ही रहा था नोट्स, इसका भी मैं कल लेकर के आऊँगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है। देखो पढ़ने का तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको पढ़ करके इस तरीके के मैपिंग थ्रू बना करके आपको समझाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट से टाइम निकालते हैं। तो आप दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोट्स भी आप बनाते रहना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट टॉपिक में भी आपको किसको चाहिए। बाकी मैं तो इसका सीरीज चला ही रहा हूं। ओके दोस्तों, अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।